यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड में पहाड़ों ने भले ही बर्फ की चादर ओढ़ रखी है, लेकिन राजनीतिक तापमान अब बढ़ने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड। आज देहरादून में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के आगामी 2022 के चुनाव के लिए परेड ग्राउंड में सैनिक सम्मान रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरी दादी देश के लिए शहीद हुई, मेरे पापा ने देश के लिए कुर्बानी दी। ये बात वही समझ सकते हैं जिनके परिवार में लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। दून स्कूल में पढ़ा करता था, आपके साथ 2-3 साल रहा और आपने उस समय मुझे बहुत प्यार दिया। फिर सोचा और एक और बात याद आई, और शायद ये मेरे परिवार का और उत्तराखंड का रिश्ता है। मुझे वो दिन याद आया 31 अक्टूबर, जब मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई, और मुझे फिर 21 मई याद आया, जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। और जो यहां लोग खड़े हैं, जिन्होंने अपना खून खोया है, अपना खून दिया है, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मगर और जो सेना में है, एयरफोर्स में, नेवी में, उन परिवारों को ये बात बहुत गहराई से समझ आई। पिता को खोना, भाई को खोना, आप लोग जानते हो, समझते हो। मगर जिस परिवार ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, जिस व्यक्ति ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, उनको यह बात समझ कभी नहीं आ सकती। वहीं सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के बिल वापस लेने के बाद सरकार ने इस दौरान शहीद हुए किसानों के लिए कुछ नहीं किया। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सभी को मुआवजा दिया, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि उनके पास किसानों की मौत का कोई डाटा नहीं है। पूरे देश के किसान खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए, पीछे नहीं हटे। देखिए क्या शक्ति है उनमें, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। एक साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, गलती हो गई, माफी मांगता हूं। और फिर माफी मांगने के बाद जो 700 किसान शहीद हुए, उनके बारे में बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ, एक किसान की मृत्यु नहीं हुई। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को कंपनसेशन दिया। मैंने लिस्ट निकाल कर पार्लियामेंट में रख दी, कहा ये देखो, ये है पंजाब के 400 किसान, हरियाणा के 70 किसान, इनको आप कॉम्पनसेशन दीजिए।
कॉम्पनसेशन तक नहीं दी। किसके लिए काम किया जा रहा था? भाइयों और बहनों, यह गलती नहीं थी, यह साजिश थी। किसके लिए किया जा रहा था? दो उद्योगपतियों के लिए, 2-3 उद्योगपतियों के लिए। हिंदुस्तान के हर एक किसान की आमदनी की मेहनत उनसे छीनी जा रही थी। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी पहले ही 5 दौरे कर चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की ये पहली रैली मानी जा रही है। पाकिस्तान विभाजन के विजय दिवस के अवसर पर इस रैली में बड़े बड़े पोस्टर के जरिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। देखिए हमारे साथी दिलीप सिंह राठौर की ये एक रिपोर्ट। 16 दिसंबर यानी विजय दिवस का दिन, विजय दिवस के दिन के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन को जब पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी, या यूं कहें कि मुक्ति मिली थी, और एक नया देश उभर कर आया था, बांग्लादेश। जिस दौरान ये आज़ादी मिली थी, उस दौरान पाकिस्तानी सेना लगभग पूरी तरह से अपने घुटनों पर थी। माना जा रहा था कि अब जल्द ही बांग्लादेश एक बहुत अच्छे पायदान पर चढ़कर एक बड़े अच्छे देश के रूप में विकसित होगा, और ऐसा हुआ भी। गौरतलब है कि जिस दौरान बांग्लादेश अलग हुआ, हिंदुस्तान की विशाल सेना ने लगभग 90,000 के करीब उनके सैनिकों को बंदी बना लिया था। विपक्ष का यह भी मानना है कि अगर उस दौरान LOC के तौर पर जाने वाला कश्मीर भी अगर भारत का हिस्सा बन जाता तो अच्छा होता, लेकिन बांग्लादेश अलग हुआ और एक नए देश के रूप में उसको पहचान मिली, जिसका पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को गया। गौरतलब है कि इसकी 50वीं वर्षगांठ के रूप में राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक सैनिक सम्मान रैली कर रहे हैं, जिसको आगाज भी माना जा रहा है कांग्रेस के चुनावी उद्घोष का। पहले 4 दिसंबर की रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद राहुल गांधी की 16 दिसंबर की रैली। इससे साफ हो जाता है कि अब चुनावी माहौल अपने पूरे चरम पर है। इसे चुनावी उद्घोष ही कहा जाएगा, चाहे वो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। पूरी तरह से उत्तराखंड अब चुनावी मोड में आ चुका है। बीजेपी के अलावा अब कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव को लेकर, विधानसभा 2022 की जीत को लेकर एक बिगुल फूंक दिया है। अब अगली खबरों में पहाड़ों के मौसम का हाल जान लेते हैं। चीन की सीमा से सटे चमोली में इस समय भयंकर ठंड का आलम है। यहाँ तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। हर तरफ बर्फ की चादर है और नदी नाले और झरने सभी जम चुके हैं। हालांकि इस समय यहाँ भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। तो ये था हमारा उत्तराखंड का न्यूज शो, आज का उत्तराखंड। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा ये शो। कैमरे के पीछे है हमारे साथ गोपाल, शुक्रिया।